इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मेघालय में हुए कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि अगर इस घटना की वजह से उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की छवि या पर्यटन को नुकसान हुआ है तो वे इस पर खेद व्यक्त करते हैं। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, अगर किसी भी कारण से मेघालय या उत्तर पूर्व भारत की छवि या पर्यटन प्रभावित हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में मेघालय पुलिस ने तेजी से कार्यवाही की और कुछ ही दिनों में हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। इसके लिए वे आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, इंदौर का युगल वहाँ घूमने के लिए गया। सबसे पहले तो ये बहुत खेदजनक है, बहुत दुखद है, विशेष रूप से तब भी जब इंदौर स्वच्छता, स्वाद, सेवा, संस्कृति इन सब में अनुकरणीय काम कर रहा है। इस प्रकार की घटना का होना हमको आत्मचिंतन करने का, अपने युवाओं के साथ नई दृष्टि से, परिवार के संस्कारों की दृष्टि से संवाद करने के लिए प्रेरित करता है। हम सब जनप्रतिनिधि भी, सामाजिक संगठन भी मिलकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर एक संवाद, चर्चा, चिंतन का काम करेंगे। और मैं मीडिया से भी इस बात की अपेक्षा रखता हूं कि इन चीज़ों को लेकर सकारात्मक भाव से नई पीढ़ी में संदेश जाए, उसका वो प्रयास करे। जहां तक मेघालय सरकार का विषय है, मेघालय सरकार ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कहने पर बहुत सारा तलाशी का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम बहुत तत्परता से किया। इंदौर से भी कई लोगों ने मेघालय सरकार के अपने परिचितों से बात की थी। तो मेघालय सरकार तो साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने कम समय में इस पूरे विषय को इन्वेस्टिगेट करके सामने रखा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्थान है जो टूरिज्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और किसी भी कारण से यदि उनके टूरिज्म को, उनके नाम को अगर कोई प्रभाव या नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं। और मैं लोगों से आग्रह करता हूं और विश्वास से कर सकता हूं, क्योंकि मैं 2 साल नॉर्थ ईस्ट रहा हूं, तो नॉर्थ ईस्ट तो देश का ईशान्य कोण है। ईशान्य कोण में भगवान विराजमान होते हैं, वहां हम सब जाएं, हम भी जाते रहेंगे। और इस कारण से यदि कुछ भी छवि को धूमिल हुआ है तो उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।